हेलो दोस्तों, मैं केपी सर आज आप लोगों के लिए गैल्वेनिक सेल का सेकेंड पार्ट लेकर आया हूं। इससे पहले हमने गैल्वेनिक सेल के बारे में, कॉन्सेप्ट ऑफ गैल्वेनिक सेल के बारे में बताया था, शुरुआत की थी गैल्वेनिक सेल के बारे में। तो आइए गैल्वेनिक सेल का सेकेंड पार्ट देखते हैं कि गैल्वेनिक सेल का कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, गैल्वेनिक सेल का निर्माण कैसे होता है और गैल्वेनिक सेल फंक्शन कैसे करता है। और हाँ, अगर आप लोगों ने हमारा पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप ऊपर जाके आई बटन पे टिक करके इसका जो है पहला पार्ट आप लोग देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं गैल्वेनिक सेल का सेकेंड पार्ट और गैल्वेनिक सेल के आगे की प्रोसेस देखते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि आप लोग पहले वाला लेक्चर पूरी तरह से देखा करिए, जितने भी वीडियो पढ़ रहे हैं उनको आप लोग पूरी तरह से देखा करिए, क्योंकि आप अधूरा वीडियो देखेंगे तो वो बात जो है आप लोगों को थोड़ा सा जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। वो लेक्चर आप लोग पूरे कॉन्सेप्ट को देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं गैल्वेनिक सेल। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने गैल्वेनिक सेल के बारे में बताया था कि वैज्ञानिकों ने कैसे ये बात सोची कि गैल्वेनिक सेल का फॉर्मेशन किया जा सकता है और एक सेल से हम इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो पिछले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि हमने केवल एक ही पात्र में जो है हमने रेडॉक्स रिएक्शन को कंप्लीट कराया था, जिसमें आपको बताया गया था कि जो आपका केमिकल एनर्जी है वो हीट फॉर्म कर रही है, मतलब वो केमिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो रही है। जैसे कि एक बार यहाँ हम रिपीट करते हैं, हमने एक बॉक्स लिया था और उसी में हमने ठीक एक रॉड डाल दी थी और यहीं पर हमने आपका एक ही पात्र में हमने जो है रेडॉक्स रिएक्शन आपकी कंप्लीट कराई थी, तो कॉपर सल्फेट और Zn के साथ। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर हम अलग अलग पात्र लेंगे और ये देखेंगे कि क्या जो वास्तव में जो केमिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो रही है, उस हीट को कन्वर्ट होने से उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर तो ये बात थी कि जो आपका Zn रॉड लिया गया था, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भर दिया गया था, तो रेडॉक्स रिएक्शन इसी वाले पात्र में कंप्लीट हो जा रही थी। आपका जो सॉल्यूशन था वो पूरी तरह से हीट हो रहा था, टेम्परेचर बढ़ रहा था। तो ऑब्जर्वेशन में ये पता चला कि जो ये रेडॉक्स रिएक्शन हो रही, केमिकल रिएक्शन हो रही है, उससे हमें हीट की प्राप्ति हो रही है। तो वैज्ञानिकों ने ये सोचा कि इलेक्ट्रॉन यहीं ना रहकर इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफर किया जाए। तो उन्होंने क्या किया कि दो अलग अलग पात्र ले लिए। तो यहाँ पर हम फिगर द्वारा देखते हैं, वैज्ञानिकों ने क्या किया कि एक पात्र ले लिया उन्होंने अलग और उसमें एक इलेक्ट्रोड लगा दिया जिंक का, और उसी के लवण का उन्होंने सॉल्यूशन भर दिया। मतलब जिंक सल्फेट का उन्होंने सॉल्यूशन भर दिया और जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में उन्होंने जिंक रॉड को डाल दिया। एक तो सिस्टम उन्होंने ये तैयार कर लिया। दूसरा सिस्टम क्या किया कि उन्होंने एक दूसरा पात्र ले लिया और उसमें उन्होंने कॉपर सल्फेट का विलयन भर दिया और उसमें उन्होंने कॉपर की रॉड लगा दी। अगर आपने पीछे पढ़ा होगा तो यहाँ पर देखा होगा कि पहले हमने आपको बताया था कि जो Zn होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, Zn का ऑक्सीडेशन होता है, तो Zn2+ में कन्वर्ट होता है, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है। और वो 2 इलेक्ट्रॉन जो रिमूव करता है वो कॉपर क्या करता है, कॉपर उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, गेन करता है और कन्वर्ट हो जाता है कॉपर में। तो यहाँ पर ये रिएक्शन आपकी रिडक्शन की हो जाती है, यानी अपचयन की, और यहाँ पर ये रिएक्शन आपकी ऑक्सीडेशन की हो जाती है, यानी कि ऑक्सीकरण की। ये दोनों रिएक्शन एक ही पात्र में हो रही थी। तो इलेक्ट्रॉन जो हो रहे थे उसी पात्र में ही रह जा रहे थे और उसी के प्रभाव से हीट उत्पन्न हो रही थी। अब इन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रॉनों का फ्लो करवा के देखना चाहा कि इलेक्ट्रॉन को हम एक पात्र से दूसरे पात्र में ले जाएं। तो इसलिए एक पात्र में उन्होंने ऑक्सीडेशन करवाया और दूसरे पात्र में उन्होंने रिडक्शन करवाया। तो ऑक्सीडेशन करवाने के लिए एक पात्र रखा जिंक रॉड के लिए और
रिडक्शन करवाने के लिए एक पात्र रखा जो उन्होंने कॉपर की छड़ को लगा दिया। अब इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर ये रिएक्शन होगी, तो ये रिएक्शन होगी, जिंक जो होगा वो जिंक ऑक्सीडाइज्ड होगा और ऑक्सीडाइज्ड होकर के 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, यानी कि अगर हम यहाँ रखें तो इलेक्ट्रॉन यहाँ निकलेंगे, क्लियर, इलेक्ट्रॉन यहाँ रह जाएंगे और आपके Zn2 प्लस विलियन में चले जाएंगे। तो Zn2 प्लस विलियन में चला गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अब इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक ले जाना है तो आपको मीडियम की आवश्यकता होगी। तो उन्होंने क्या किया, एक वायर से क्या किया कि दोनों इलेक्ट्रोडों को कनेक्ट कर दिया। क्यों कनेक्ट कर दिया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ तक ले जाना है, क्योंकि यहाँ तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन तभी होगा जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए ये इलेक्ट्रॉनों को यहाँ तक पहुंचना तो पड़ेगा। देखिएगा कितना तगड़ा दिमाग लगाया वैज्ञानिकों ने, कितना गजब का दिमाग यूज किया उन्होंने एक दोनों इलेक्ट्रोडों को एक वायर से जोड़ दिया और बीच में एक बल्ब लगा दिया। बल्ब क्यों लगा दिया? बल्ब इसलिए लगा दिया कि जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, तो आप सब लोग जानते हो कि इलेक्ट्रॉन का जब फ्लो होता है तो करंट जनरेट होता है। तो करंट जनरेट होता है तो सीधी सी बात है कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां फ्लो कर गए तो ये बल्ब ग्लो कर जाएगा, यानी जल जाएगा। और अगर बल्ब जल गया, बल्ब ने प्रकाश उत्पन्न कर दिया, तो इसका मतलब सीधा सा है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई। तो यहां पर उन्होंने क्या किया कि एक बल्ब लगा दिया, और जब बल्ब लगा दिया तो जो इलेक्ट्रॉन यहां पर जब ऑक्सीडेशन की क्रिया होगी तो ऑक्सीडेशन की क्रिया पर इलेक्ट्रॉन यहां पर रहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन पर यहां पर रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर से इधर को हो जाएगा। और जैसे ही ये प्रोसेस उन्होंने किया वैसे ही ये बल्ब ग्लो करने लगा। अब बल्ब ग्लो करने लगा तो सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रिसिटी मिल गई, यानी कि केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही थी, तभी तो ये बल्ब ग्लो कर रहा था। और जब ये बल्ब ग्लो कर रहा था, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचते हैं, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेंगे तो इन इलेक्ट्रॉनों को कॉपर क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा। कॉपर यानी Cu2+, Cu2+ कहां से आ रहा है? Cu2+ इस विलयन से आ रहा है। यहाँ पर देखिए कॉपर सल्फेट लगा है, तो इसका आयन होगा Cu2+ SO4 2- में, तो कॉपर आयन यहाँ पर उपस्थित है Cu2+, और इन 2 इलेक्ट्रॉनों को ये Cu2+ यहाँ पर ग्रहण करेंगे और बना देंगे कॉपर। तो ये वाले सिरे पर आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये वाले सिरे पर रिडक्शन हो रहा है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगती है। यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जिसको हमें ध्यान देना है। देखिए बहुत बच्चे गलती करते हैं, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा एनोड और कैथोड को पहचानने में, क्योंकि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं, आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़े हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो जो आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते हैं उसमें एनोड और कैथोड अलग होते हैं सिरे, और जो आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं उसमें अलग होते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा जो एनोड होता है उस पर ऑक्सीडेशन होता है और वो निगेटिव सिरा होता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जब ऑक्सीडेशन हो रहा है, Zn2+ विलयन में चले जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इस सिरे से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो ये सिरा कौन सा हो गया, निगेटिव सिरा हो गया, क्लियर। और इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो ये सिरा निगेटिव सिरा हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहीं से जा रहे हैं तो ये सिरा कैसा हो जाएगा, निगेटिव सिरा हो गया। और ये जो निगेटिव सिरा हो गया वो हो गया एनोड आपका, एनोड। और एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, सब लोग जानते हैं। कैथोड का सिरा यहाँ पर पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा कैथोड का सिरा? क्योंकि यहाँ पर Copper2+ है, Copper2+ यहाँ पर उपस्थित है, तो Copper2+ उपस्थित होने के कारण यह सिरा कैसा हो गया, पॉजिटिव सिरा हो गया। और जो आपका पॉजिटिव सिरा होता है वो हो गया कैथोड, कैथोड पर आपका रिडक्शन होता है। बात समझ में आई? तो यहाँ पर गैल्वेनिक सेल में कैथोड पर रिडक्शन होता है, यहाँ पर देख लीजिए कैथोड पर रिडक्शन होता है, पॉजिटिव सिरा होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, निगेटिव सिरा होता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे बस कि जहां पर
ऑक्सीडेशन होगा वो सिरा एनोड होगा, और यहाँ पर जो एनोड होगा वो निगेटिव होगा। क्यों निगेटिव होगा? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और इलेक्ट्रॉन यहीं से ट्रांसफर होंगे, तो ये सिरा आपका निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कॉपर 2+ है, तो कॉपर 2++ आवेश है, तो इस कारण से ये सिरा आपका पॉजिटिव सिरा हो जाएगा। कैथोड पर रिडक्शन होता है और ये सिरा आपका पॉजिटिव होता है। तो इस बात को समझ लीजिएगा कि गैल्वेनिक सेल में जो एनोड होता है वो आपका जो एनोड होगा वो आपका ऑक्सीडेशन होगा उस पर, और वो सिरा निगेटिव का होगा। जहां पे कैथोड होगा वहां पे रिडक्शन होगा। ये कॉन्सेप्ट आप हर एक में देख लीजिएगा, चाहे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, एनोड है तो वहां पर ऑक्सीडेशन, कैथोड है तो वहां पर रिडक्शन। पर गैल्वेनिक सेल में एनोड निगेटिव में होगा, कैथोड पॉजिटिव में होगा। कॉन्सेप्ट आपको यहां से देखने को मिल जाएगा, डायग्राम आपका बना हुआ है। तो अब बात यहाँ पे ये आई है, जो आपका जब यहाँ से ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ से रिडक्शन हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है तो ये बल्ब ग्लो करने लगता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी जो है मिलने लगती है, इसी कारण बल्ब ग्लो करने लगता है। अब बात यहाँ पर एक बात और आती है कि ये बल्ब जो होता है वो 2 से 3 मिनट तक ग्लो करता है और उसके बाद बल्ब जलना बंद कर देता है। अब यहाँ पर इस बात को समझना है कि बल्ब 2-3 मिनट तक ग्लो करता है और उसके बाद बल्ब ग्लो करना बंद कर देता, मतलब बल्ब जलना बंद कर देता, मतलब इलेक्ट्रिसिटी रुक जाती है, सेल आपका कार्य करना बंद कर देता है। अब सेल कार्य करना क्यों बंद कर देता है? तो वहां पर एक प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम को हम डीपली समझेंगे। ध्यान दीजिएगा, देखिए जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा Zn2+ विलियन में आते चले जाएंगे, Zn+ विलियन में, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आपका क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आपका क्या होगा? बढ़ता जाएगा। इस बात को समझ लीजिएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे क्यों बढ़ता चला जाएगा? क्योंकि Zn2+ इस विलियन में आते जाएंगे, और जब Zn2+ इस विलियन में आते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता जाएगा, तो फिर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर बढ़ जाएगा। ठीक है, कॉपर 2+ इधर से इधर जा रहे हैं, तो सीधी सी बात है यहाँ पर SO4 2- बनेगा ना। कॉपर सल्फेट में SO4 2- यहाँ पर फॉर्म होगा, यानी निगेटिव चार्ज यहाँ पर आपका क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। अब ध्यान दीजिए, Zn2+ जैसे जैसे यहाँ आते जाएंगे, नीचे सॉल्यूशन में आते जाएंगे, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर बढ़ाते जाएंगे। यहाँ पर कॉपर 2+ इस रॉड पर आएगा, तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, क्योंकि SO4 2- यानी सल्फेट आयन की सांद्रता यहाँ बढ़ती जाएगी। और यहाँ पर जिंक 2+, जिंक आयन की सांद्रता बढ़ेगी, यहाँ पर सल्फेट आयन की सांद्रता बढ़ेगी। अब बढ़ेगी सांद्रता, तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? जब सांद्रता बढ़ेगी तो प्रभाव ये पड़ेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर होता है निगेटिव चार्ज, और यहाँ पूरा सब कुछ घेर लेगा, पूरा पॉजिटिव चार्ज। और जब पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रोड को घेर लेगा चारों तरफ से, तो उसका प्रभाव ये पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉनों को ये अट्रैक्ट करने लगेगा। इलेक्ट्रॉनों को क्या करने लगेगा? अट्रैक्ट करने लगेगा, यानी इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन इस माध्यम से जा नहीं पाएंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, यहाँ पे पूरा पॉजिटिव चार्ज हो गया, जिंक आयन जब बनते जाएंगे तो जिंक आयनों की सांद्रता विलयन में बढ़ेगी, और जब विलयन में बढ़ेगी तो पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा बढ़ेगा वो इलेक्ट्रॉनों को उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉनों को उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। इस बात को समझ लीजिएगा, गौर से देखिएगा। इलेक्ट्रॉनों को ये अट्रैक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन तो फ्लो नहीं कर पाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर पाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी, क्योंकि डिपेंड करती है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर। तो जब इलेक्ट्रॉनों का फ्लो ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कहां से मिलेगी? अगर बाई चांस आपके इलेक्ट्रॉन यहां से निकल भी गए,
तो यहां पहुंचेंगे तो यहां पर क्या है, निगेटिव चार्ज है, पूरा सेल पे निगेटिव चार्ज लग है, इस इलेक्ट्रोड के चारों ओर निगेटिव चार्ज है। और ये यहाँ इंटर कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, माइनस माइनस को रिपल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो प्रतिकर्षित करेगा तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ आने ही नहीं देगा। कहने का मतलब ये वाला जो सेल है वो इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा, ये वाला सेल है वो इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देगा, तो इलेक्ट्रॉन तो बेचारा बीच में फंसा रहेगा, इधर जाएगा तो इधर से भगाया जाएगा, इधर पहुंच गया तो इधर कैद हो जाएगा। समस्या इसके पास दोनों हो जाएंगे। भाई ये तो अट्रैक्ट कर रहा है, इसको अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा, अपोजिट चार्ज है, तो ये इसको जाने ही नहीं देगा, बॉन्ड किए हुए हैं इस इलेक्ट्रॉन को। बाई चांस ये निकल भी गया, बहुत पावरफुल है इलेक्ट्रॉन, निकल भी गया तो यहाँ इतने माइनस चार्ज इसको भगा रहे हैं, रिपल कर रहे हैं, तो ये कहाँ जा पाएगा, तो ये तो बीच में रह जाएगा, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, ब्लॉक हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का फ्लो। और जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो ब्लॉक हो जाएगा तो जब धारा कहाँ से बहेगी, क्योंकि धारा तो तभी बहेगी जब इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होगा, तो प्रॉब्लम आएगी ना। तो यही कारण है कि बल्ब ग्लो करना बंद कर देता है। पर आप लोग जानते हो कि गैल्वेनिक सेल तो आपका कार्य करता है, तो फिर वैज्ञानिकों ने क्या दिमाग लगाया, क्या किया तो फिर उन्होंने एक काम किया, उन्होंने एक सॉल्ट ब्रिज को फॉर्म किया। उन्होंने क्या किया, एक सॉल्ट ब्रिज का फॉर्मेशन किया। उन्होंने यू आकार की एक नली लगाई, उन्होंने एक यू आकार की ऐसे नली लगाई, जिसे हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज, लवण सेतु। क्या लगा दिया उन्होंने, लवण सेतु, सॉल्ट ब्रिज। और उन्होंने इसमें क्या भर दिया, उन्होंने इसमें भर दिया पोटेशियम क्लोराइड, KCl भर दिया। अब KCl भर दिया, वो भी किस रूप में भरा, जेल के रूप में। ये भी जान लीजिए, अगर इसको आप लिक्विड रूप में भर देंगे तो ये यू ट्यूब है, यू आकार की, आधा इधर निकल जाएगा, आधा इधर निकल जाएगा। तो क्या किया उन्होंने, ऐसे कंसंट्रेशन में इसको भरा कि जेल फॉर्म में भरा, कि जिससे वो ट्यूब से बाहर ना निकल पाए, क्योंकि अगर पतला होगा, डाइल्यूट होगा, तो ये ट्यूब है, क्या यहाँ रुक पाएगा केमिकल, तो बह जाएगा ना, इधर से इधर निकल जाएगा, इधर से इधर निकल जाएगा। तो क्या किया कि उन्होंने जेल के फॉर्म में भरा, और जेल के फॉर्म में भरा तो फिर इस ब्रिज जो था, ये जो सॉल्ट ब्रिज था, लवण सेतु, इसका काम क्या था, काम ये था कि ये भी आपका इलेक्ट्रोलाइट ही तो है। KCl क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, और इलेक्ट्रोलाइट होने के कारण इसका भी आयनन होगा K प्लस में और Cl माइनस में। अब जब इलेक्ट्रॉन यहां पर जब कंसंट्रेशन बढ़ने लगती पॉजिटिव आयन की, तो ये Cl माइनस इधर आते जाते हैं, तो Cl माइनस जब इधर आते जाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज इसको न्यूट्रल कर देते हैं, और इधर निगेटिव चार्ज जैसे ही बढ़ता है उधर पोटेशियम आयन आके इसके निगेटिव चार्ज को क्या कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं। यानी कि जो ये आवेश बढ़ रहा है, इस पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, इस पर निगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, ये सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, इन आवेशों को बैलेंस कर देता है। जैसे इधर पॉजिटिव आयनों की संख्या बढ़ने लगती, वैसे ही Cl माइनस, क्लोरीन माइनस इधर आकर के इसके पॉजिटिव चार्ज को कम कर देता है। जैसे इधर निगेटिव चार्ज बढ़ने लगता है, वैसे ही पोटेशियम आयन इधर आकर के इसके निगेटिव चार्ज को कम कर देते हैं। तो कुल मिला के आवेश को ये बैलेंस करते रहते हैं, जिस कारण से इलेक्ट्रॉनों का फ्लो इजी वे में होने लगता है और धारा आपकी बहने लगती है। तो ये पूरा प्रोसेस गैल्वेनिक सेल का होता है। सॉल्ट आपसे पूछा जाए कि सॉल्ट ब्रिज क्या होते हैं, सॉल्ट ब्रिज का कार्य क्या होता है, तो जो सॉल्ट ब्रिज होता है वो इसलिए लगाया जाता है कि जो सेलों का जो आवेश होता है उस आवेश को बैलेंस करने के लिए, इधर आपका पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करता है Cl माइनस, जैसे एक पॉजिटिव आया वैसे एक Cl माइनस आ गया, बैलेंस हो गया।
जैसे दूसरा पॉजिटिव चार्ज इधर आया वैसे ही इधर Cl माइनस का दूसरा चार्ज आ गया, तुरंत बैलेंस हो गया। तो इनके आवेशों को बैलेंस करने का काम शॉर्ट ब्रिज का होता है। तो ये टर्म्स हैं, इस टर्म्स को समझ लीजिए, बनाना बहुत आसान है। हमेशा आपका जो एनोड होगा वो लेफ्ट साइड में लगाया जाएगा, जो कैथोड होगा वो राइट साइड में लगाया जाएगा, ठीक है ना। गैल्वेनिक सेल में जो एनोड होगा वो निगेटिव होगा, जो कैथोड होगा वो पॉजिटिव होगा। इसको एक शब्द आप लोग याद रखें और उससे आप बना सकते हैं। जैसे कि एक शब्द है लोन, ध्यान रखिएगा, LOAN, लोन। लोन शब्द आप लोग याद रखिए। L का मतलब लेफ्ट, O का मतलब ऑक्सीडेशन, लेफ्ट हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। A का मतलब हो जाएगा आपका एनोड, एनोड हो जाएगा आपका, और N का मतलब निगेटिव हो जाएगा, समझे। लेफ्ट साइड पे ऑक्सीडेशन होगा, कहां पर होगा, एनोड पर होगा। एनोड कैसा होगा, निगेटिव होगा, ठीक है ना। तो आपका, और इसी से आप इधर बना सकते हैं, लेफ्ट का हो जाएगा राइट, ऑक्सीडेशन का हो जाएगा रिडक्शन, एनोड का हो जाएगा कैथोड, निगेटिव का हो जाएगा पॉजिटिव, RrCp। तो आप लोन को याद रखेंगे तो आपका इधर लोन हो जाएगा, इधर RrCp हो जाएगा, इसका अपोजिट करते जाइए। L का R हो जाएगा, लेफ्ट का राइट, ऑक्सीडेशन का रिडक्शन, एनोड का कैथोड, निगेटिव का पॉजिटिव। तो ये वाला हो जाएगा आपका कैथोड पर, ये आपका राइट साइड कैथोड हो जाएगा और ये लेफ्ट साइड आपका एनोड हो जाएगा। तो इस तरह से आपका गैल्वेनिक सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये गैल्वेनिक सेल के टर्म्स हो जाएंगे। आप लोग जो है इसको पढ़िएगा, हमारे दोनों वीडियो गैल्वेनिक सेल के आप लोग जरूर देखिएगा। पूरा कॉन्सेप्ट गैल्वेनिक सेल का इन 2 वीडियो में मिल जाएगा। और आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।